अच्छा हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। अनुज देख भाई पूरा अजगर अजगर बड़ा है। ओ भाई साहब बहुत बड़ा है यार। रोड में था यहाँ पे ये देखिए कैसे तैर के आ रहे हैं। ये देखिए ये भाई कितना बढ़िया तैर रहे हैं। ये देखिए क्या बढ़िया तैर रहे हैं। तो गाइज ये है देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ दिख गया दिख गया दिख गया। अनुज देख भाई पूरा अजगर बड़ा है। ओ भाई साहब बहुत बड़ा है यार। रोड में था यहाँ पे हमने देखा था ये बहुत बड़ा है भाई। देख इसको थोड़ा आगे को भगाओ, वहाँ को खेत में कुछ भागा पूरा। करूँ रुको वो खेत में जाए लगी। रुको भाई एक हल्के लिए जा रहा है। रुको तो अरे ये है, ऐसे मत करो यार, आ जाएगा। अरे नहीं को काट थोड़ी लेगा भाई के कुछ खा रखा ने कुछ खा रखा है इनने, कुछ खा रखा है। ये देखो कितना मोटा एरिया और इसका उगल लगाइए यहाँ पे। कुछ खा रखा है इनने। हाँ ये है तो ये यहाँ आगे खा रखा। पत्थर मत मारो ऐसे, ऐसे मत मारो। थोड़ा खेत में को ले चलो, ऐसे खेत में। अरे यार डरा रहा हो भाई, इतना बड़ा बहुत हो गया कोई डरने वाले होंगे कोई। हम हाँ ये है। देखो कुछ खा रखा ने। अरे यही आ गया आ गया। ये इसका मुँह यहाँ। ये मुंह से मुंह में मत मारो, मुंह मत मारो, मुंह मत मारो, कुछ कर दो ना, मुंह मत मारो यार। इन्हें कुछ खा रखा। अरे बाहर को आया निकल गई। ये है इसका मुँह। कहाँ मुँह? ये है भाई पकड़ लेगा ना, ये दबोच देगा। अरे कोई आदमी को थोड़ी मार देगा, कुछ सबके सामने थोड़ी मार देगा। एक को करेगा हमला, बाकी भाग जाएंगे। बाकी भागेंगे क्यों? बचा लेंगे। भागेंगे बेकार आदमी होंगे यार। भाग जाएंगे। गया घास का मुंह कहाँ है? ये है, यहीं तो है मुंह। अरे मुंह ये है लकड़ी के नीचे। मुंह छुपा रखा उसने। ये लकड़ी में है। ये मुंह पे लगा दी इसको लकड़ी। उस्मान पकड़ा जाएगा। तो भाई साहब ये देखो कितना बड़ा अजगर है, बाप रे बाप। गया है मुंह गया है। मुंह में मत करो, मुंह मत करो यार, ऐसे मत करो यार। ना मारेंगे क्यों यार? मैं करूँ इसे। अरे इधर से भाई हम छेड़ रहे उसको। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं देहरादून को। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ अभी सड़क दिखाने का मोटिव ये है कि जो पहले रास्ता हुआ करता था, इतना नैरो रास्ता हुआ करता था, तो अभी तो काफ़ी चौड़े रास्ते हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से हम नजीबाबाद से क्रॉस कर रहे हैं, अभी हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। तो ये नजीबाबाद से हरिद्वार वाला जो रास्ता है, तो कितना नैरो रास्ता है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो पहले इसी तरीके से जब हम देहरादून पढ़ते थे तो यही रास्ते से जाते थे। अब तो काफ़ी ब्रॉड हो चुका रास्ता। तो ये देखिए सिर्फ दो गाड़ी का रास्ता है ये आई देहरादून वाली बस। तो गाइस देखिए पेड़ों के बीच में सूरज आपको दिख रहा है। अभी सनसेट का टाइम हो रहा है। अभी आपका बज रहा है 5:01। तो ये अभी हाईवे आ चुका है। अभी मैंने उससे पहले बताया था कि नजीबाबाद में जो दो लोगों के लिए मतलब 2 लेन वाला रास्ता था, अभी थोड़ा काफ़ी ब्रॉड, थोड़ा चौड़ा हो गया है। अभी आगे जाके अभी ये यूपी में, एक्चुअली यूपी में अभी फिलहाल भी यूपी में हम आगे जाके जैसे हम उत्तराखंड में आएंगे तो ये हाईवे और ब्रॉड हो जाएगा और चौड़ा हो जाएगा। ये देखिए नजीबाबाद के कुतुब मीनार। ये देखिए गाइस अभी हम उत्तराखंड के बॉर्डर में आ चुके हैं और देखिए रोड कितनी अच्छी है यहाँ पर को। अभी हम यूपी से निकल चुके हैं, अब उत्तराखंड में एंट्री मार दी हमने। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर काम चल रहा है, ये रोड को चौड़ा किया जा रहा है। ये देखिए ये पुरानी सड़क है और ये अगर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रोड चौड़ा हो रहा है। अभी रोड को मिट्टी को खोद दिया गया है, इसको लेवलिंग कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय पूरा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ये तो गाइस अभी हम हरिद्वार में एंट्री मारने वाले हैं। तो देखिए हल्की हल्की लाइट्स दिख रही है।
ये सामने आपका हर की पौड़ी, ये देखिए साहब कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ मसूरी वाली तरफ को। तो मसूरी वाली तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा आपका देहरादून दिख रहा है। तो आज अपने स्कूल डेज को याद करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो स्कूल टाइम हम यहाँ काफ़ी आते थे, काफ़ी घूमने आते थे। ये मैगी पॉइंट है, ये मैगी पॉइंट है। यहाँ से आपका दिख रहा है देहरादून। कोल्ड ड्रिंक थम्स अप ले आना, अगर मिलेगा, नहीं होगा तो आप कोक कोई भी कोला बेस्ड ले। पेप्सी नहीं पीऊंगा मैं। ये हमारे चेतन दा, ये हमारे मनोज दा, ये हमारे गौरव दा। चलो ठीक है, हाय बोल दो सबको। हाय तो बोल ही नहीं रहे यार, हाय तो बोल दो थोड़ा सा। बोल रहा हूँ, है बोल रहा था। मैं तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा तुम लोग उनको ले गए हूँ। अब तुम भी तो रिएक्शन दो ना। तो भाई ये देखिए आप लोग, मैगी पॉइंट की मैगी, ये मैं 17 साल बाद खा रहा हूँ। ये हमारा केसी सूप बार, देहरादून का फेमस सूप बार है ये। कल कैसे, कब मुलाकात होगी? कल शाम को मिलते हैं क्या? किसी भी टाइम मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। ये आपका गेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। चलो भाई ये देखिए, ये बीजापुर गेस्ट हाउस है। ये देखिए यहाँ से हल्की हल्की धूप निकल रही है अभी। देहरादून में भी ठंडा है, ठंडा होने लग गया है। ये देखिए पूरा सरकारी, इसको राज अतिथि गृह भी बोलते हैं, ये बीजापुर गेस्ट हाउस भी बोलते हैं या राज अतिथि गृह। सामने देखेंगे बच्चे, सुबह बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। वैसे ही आजकल फीफा का सीज़न चल रहा है। और वो सामने आपका मसूरी के पहाड़ है। और इन पहाड़ की जो पहाड़ का रेंज है, इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं, यस शिवालिक रेंज बोलते हैं। ये पूरा शिवालिक रेंज है। ये क्या, नैनीताल के पहाड़ जितने भी है सब शिवालिक रेंज में आते हैं। तो आज हम थोड़ा हमारा काम है, थोड़ा मुख्यमंत्री जी से मिलने का हमने प्लान करा है, तो उनसे मिलना है आज। और उसके अलावा हमारा थोड़ा काम है वो हमें करना है। और उसके बाद हम शाम को यहाँ से हरिद्वार में हम गंगा आरती का भाग बनेंगे। तो गाइस सुबह का नाश्ता अपना शुरू हो गया है। तो नाश्ता वास्ता खाते हैं, उसके बाद हम अपना जो हमारा काम है उसको निपटाते हैं। उसके बाद हरिद्वार को। ये है मुख्यमंत्री आवास। अभी मीटिंग है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, श्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निवास है इस समय। काफी अच्छा एरिया है, काफी शांत एरिया है। स्कॉलर्स होम मेरा स्कूल का नाम है, वो यहीं से थोड़ा सा आगे है। तो पहले हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद स्कूल का भी दर्शन करेंगे। ये आपका जाखन वाला एरिया है। और यहाँ से आपका मसूरी सस्तिधारा ये जा रहा है आपका। तो अभी स्टैंड पर आ रहे हैं। यहाँ पर अपने मटन वाले पराठे खाते हैं, नॉनवेज वाले पराठे खाते हैं। तो हमारे स्कूल टाइम में हम यहीं आते थे, काफ़ी छोटा था, अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है। तो अंदर जाते हैं, आगे डिटेल देते हैं आपको। तो गाइस ये देखिए चिकन पराठा हसनन का, यह यहाँ का फेमस चिकन पराठा। गाइस ये सामने आपका देहरादून सिटी। ये अभी यहाँ से मैं भी मसूरी से नीचे हूँ और देहरादून से मतलब मसूरी और देहरादून के बीच में हूँ, मतलब फुट हिल्स में हूँ अभी मसूरी के।
और यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, अभी सनसेट हो रहा है और ये पूरा नीचे आपका देहरादून सिटी दिख रहा है। सामने आपका हयात एजेंसी और DIT आपका सब इधर ही है। तो गाइस मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से नीचे, जो मैं बोल रहा था आपको, यहाँ से आपका रोपवे स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से रोपवे जाएगा आपको मसूरी की तरफ को। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आगे जाके आपको दिखाऊं। तो यहाँ से रोपवे का प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से आपका सीधे मसूरी कनेक्ट करेगा ऊपर। और जापान एंड फ्रांस दोनों इसको लीड कर रहे हैं बनाने में। जहाँ तक मेरे ख्याल से फ्रांस इसको बना रहा है, जापान का मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो गाइज़ ये है देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको स्काई कार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बना रही है, जो कि अडानी ने दे रखा किसी को काम। यहाँ से आपका मसूरी को। दूसरा ये सामने आपका जो दिख रहा है, ये पार्किंग वाला एरिया बनने वाला है। इसमें कम से कम 3-3.5 हज़ार गाड़ी के लिए पूरा लैंड होने वाला है। ठीक है गाइस, ये देखिए व्यू यहाँ से, ये है नज़ारा। तो गाइस ये है आपकी कैल्शियम कार्बाइड की पुरानी फैक्ट्री। तो 90 से पहले यहाँ काम होता था, तो 90s के बाद ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये ऑक्शन होकर अभी बिक चुका है सारा। तो यहाँ पर आने वाले समय में जो भी होटल्स, रिजॉर्ट, ये सब बनने वाले हैं। तो ये मेरे फ्रेंड का लैंड है, तो यहीं पर देखने आए थे अभी हम। ये देखिए आप लोग। और इसी का आगे मैंने बताया, जैसे इसी का आगे आपका रोपवे भी स्टार्ट होने वाला है। ये आपका मंदिर एज इट इज रहेगा। मंदिर को जैसा है वैसे ही रहना है। चलिए भाई, अब देहरादून को जाते हैं, बैक टू सिटी। चले। तो गाइस मैंने तो ले लिया एलोरास के कुकीज़। गाइस अभी हम डिनर करना है बंगलो रेस्टोरेंट में। ये आपका क्रॉस रोड मॉल पे है। ये है गाइस आपका जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, ब्लैक वाटर। ये है आपका एल्कलाइन 8+ pH, कंटेन्स एसेंशियल्स मिनरल्स, 0 कैलोरीज। तो आजकल काफ़ी ये सेलिब्रिटी आजकल काफ़ी पी रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें आपका एनर्जी, 0 कैलोरी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सब कुछ है इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक वाटर। क्या क्या चीज़ बन गई भाई। हमें टंकी का पानी पीता आते थे हमको। तो जय हिंद गाइस, जय हिंद। ये आ गया, हर हर शंभू, हर हर शंभू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन करने। अभी हम हर की पौड़ी पे हैं। तो यहाँ से आप देखिए नज़ारे। आप लोग भी आए, भगवान जी आपको बुलाए, माता रानी आपको बुलाए, दर्शन करें आप भी आके। यहाँ पवित्र धरती पे भी आए हैं हम, संतों की नगरी पर आए हैं हम। ये देखिए गंगा मैया के दर्शन आपको कराते हैं। ये देखो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।
जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पानी तो क्लीन है यार बहुत। ये देखिए आप, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। जय गंगा मैया। सब आ जाएंगे। देखिए गाइस, आपको गंगा मैया के दर्शन करा रहे हैं, कैसे लोग यहाँ डुबकी लगा रहे गैया मैया पे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे और इनकी फैमिली किस तरीके से गंगा मैया पे डुबकी लगा रहे हैं, अपने परिवार का नाम लेके, अपने पूर्वजों का नाम लेके, सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं, याद कर रहे हैं, देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, जो हमारी आस्था है। देखिए आप, ये देखिए कैसे तैर के आ रहे हैं। ये देखिए ये भाई कितना बढ़िया तैर रहे हैं। ये देखिए क्या बढ़िया तैर रहे हैं। चला रही है। देखिए दोस्तों, ये है चोटी वाला रेस्टोरेंट। ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है हरिद्वार का। पहले तो आपको ये जो एक चोटी वाला दिख रहे, तो अब शायद जीवित है या नहीं मुझे भी नहीं पता। पहले यही बैठे रहते थे। तो यहाँ पर पूड़ी और आलू पूड़ी बहुत फेमस है। अभी तो काफ़ी और चीज़ मिलते हैं, काफ़ी और चीज़ें मिलने लग गई, लेकिन फेमस पूड़ी और आलू के लिए था ये चोटी वाला। ये देखिए आप लोग, हरिद्वार का काफ़ी फेमस है ये। तो गाइस देखिए, ये चोटी वाला का फेमस आलू पूड़ी, साथ में लस्सी। तो हम आए हैं तो हमने कहा जो फेमस चीज़ है उसी को खाते, कि छोले भटूरे, दाल मखनी, ये सब तो खाते ही रहते हैं। जो इसकी बात है वो कहीं नहीं मिलेगी।